लेकर आया हूं जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 4th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, या मान लीजिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं, और उनका जो है इंग्लिश पेपर का नाम है सेक B2 है। तो सेक B2 जो है आपका जो है 4th सेमेस्टर में भी है और 6th सेमेस्टर में भी है। तो सेक B2 जो सर आपका जो कोड बता रहे हैं, तो इसमें आपका टॉपिक का नाम क्या है? तो सेक B2 जो आपका पेपर है, सिलेबस का नाम जो है क्रिएटिव राइटिंग। मीन्स जो स्टूडेंट का मान लीजिए मुद्दा वाला बात 4th सेमेस्टर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग है सेक B2, और 6th सेमेस्टर में मान लीजिए क्रिएटिव राइटिंग है सेक B2, तो उनके लिए मैं एक कंप्लीट नॉलेज लेकर आया हूं। क्योंकि अक्सर देखते हैं स्टूडेंट, लास्ट ईयर में भी सेक B2 में स्टूडेंट लोग जब एग्जाम दिए थे तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोग देखे हैं सप्ली खा गए हैं। रीजन यह है कि आपको कॉलेज से या मान लीजिए कि कहीं भी आप ट्यूशन कर रहे हैं वहां से एक कंप्लीट नोट्स नहीं मिल रहा है, एक नंबर बात। दूसरा नंबर है कि आपको क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर मुद्दा वाला बात समझ में नहीं आ रहा है कि लिखना क्या है। 3 नंबर, आपके पास नोट्स होना चाहिए, एक टीचर का डिक्टेट किया हुआ या एक PDF, या मान लीजिए कि आपको सभी क्वेश्चन का मास्टर नॉलेज आपके ब्रेन में होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जो क्वेश्चन लर्न करके जा रहे हैं वो मत लिखिए। एक्चुअली जो बंदा आपका पेपर चेक करता है उनको चाहिए कुछ चटपटा बोलने का मतलब स्टूडेंट्स के अंदर में स्किल क्या है। स्टूडेंट दूसरा का देख के छाप दिया नहीं, आप क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जानते क्या है, क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिव राइटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिव राइटिंग का मकसद क्या होता है, क्रिएटिव राइटिंग में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इसका फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लिखा जाता है, और स्टूडेंट्स लोग के लिए क्रिएटिव राइटिंग क्यों जरूरी है। सर ये जितना कुछ आप बोले हैं क्या आप बताने वाले हैं? हाँ बताने वाले हैं। तो फटाफट आप लेट मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर आज बोर्ड में देने जा रहा हूं, ठीक है, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये मास्टर क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। मैं प्रीवियस ईयर का क्या किया हूं, क्वेश्चन पेपर को देख के ये वीडियो बनाया हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा। नेक्स्ट, अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि अभी तक सोचे रहे हैं कि क्लास ज्वाइन करें सर का, या मान लीजिए कि अभी तक डिसाइड नहीं किए, या मान लीजिए किताब आप परचेज नहीं किए हैं कॉलेज स्ट्रीट में या कहीं भी जाकर, तो उनको मान लीजिए बिजी हैं, किसी कारणवश अपने लाइफ में बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा उनका बिजी शेड्यूल जा रहा है, कहीं जॉब कर रहे हैं, घर में प्रॉब्लम है कुछ वगैरह वगैरह, अब एग्ज़ाम का 1 महीना पहले उठिएगा तो गारंटी है श्योर की सप्ली खा जाइएगा। तो मेरा मकसद है आप सप्ली मत खाइए। मेरे दिए हुए नंबर पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको ऑफलाइन क्लास भी करवा दूंगा अगर आप करना चाहें, या ऑनलाइन आपको नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगा। मुझे व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कीजिए। ध्यान सुनिएगा, 6 सेमेस्टर वाले लोग के लिए भी है और 4 सेमेस्टर वाले लोग के लिए है। तो सबसे पहले मैं मुद्दा वाला बात बता दे रहा हूँ, क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है। पहले मैं क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको मुद्दा वाला बात बता दे रहा हूँ, क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या है। जब तक मैं ये मतलब नहीं बताऊंगा तो आप आगे मत बढ़िए। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं जितना सारा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो ये तो नोट्स बनाया हुआ है, लेकिन इसका बारे में पहले जान तो लीजिए, इसका मतलब होता क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से। क्रिएटिव राइटिंग को हिंदी में रचनात्मक लेखन भी कहा जाता है। अब आप कहिएगा कि रचनात्मक लेखक क्या होता है। रचनात्मक लेखक का मतलब होता है जो एक्सप्लेन किया जाए अपनी मन की सारी बातों को, एलाबोरेट। मीन्स क्रिएटिव राइटिंग को क्या किया जाता है, हिंदी में रचनात्मक लेखन कहा जाता है। क्रिएटिव राइटिंग को रचनात्मक लेखक भी कहा जाता है। लेखन एक प्रकार से क्या है, लेखन एक प्रकार से राइटिंग स्किल है, याद रखिएगा। इस सारे बातों को दिमाग में आप बैठा लीजिए, तब एग्जाम में कलम चला लीजिए। हाँ, स्टूडेंट के अंदर स्किल होना चाहिए अपना ओन वर्ड में लिखने का आंसर, ठीक है।
इसमें मजबूत लिखित दृश्यों के माध्यम से कहानी कहने के लिए कल्पना सब, मतलब आपके अंदर कुछ इमेजिनेटिव होना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए, इमेजिनरी आपके अंदर आइडिया होना चाहिए कि उस छोटे से टॉपिक को किस तरह से फिलॉसफी स्टाइल से हम उस सामने वाले को सुनाएं। और नवीनता का प्रयोग किया जाता है क्रिएटिव राइटिंग में, मॉडर्न तरीका का टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। सर अब मुद्दा वाला बात बताइए, क्रिएटिव राइटिंग में क्या क्या आता है? तो क्रिएटिव राइटिंग में जो है, पहले मैं देखिए, मैं अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं क्रिएटिव राइटिंग का, जो आज मैं क्वेश्चन आंसर देने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन अभी लेक्चर दे रहा हूं। सर क्रिएटिव राइटिंग में आता क्या है? तो क्रिएटिव राइटिंग में जो है कथा आता है। कथा मतलब कहानी, जैसे कोई पुराना कथा सुना रहे दादा परदादा लोग जो सुनाते थे, कहानी आता है, नॉर्मल स्टोरी, गाना आता है, सॉन्ग्स आता है, या मान लीजिए किसी व्यक्तिगत, किसी इंसान का अपने लाइफ का व्यक्तिगत, इसके ऊपर एक ऐसे राइटिंग आता है। तो क्रिएटिव राइटिंग में कथा आता है, कहानी आता है, गाना आता है, व्यक्तिगत निबंध आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। अब मुद्दा वाला बात यह है कि कुछ कुछ स्टूडेंट क्रिएटिव राइटिंग को कंटेंट राइटिंग समझ जाते हैं। नहीं, कंटेंट राइटिंग अलग चीज होता है और क्रिएटिव राइटिंग अलग चीज होता है। तो कंटेंट राइटिंग क्या है और क्रिएटिव राइटिंग, थोड़ा सा 1 मिनट का एक डिफरेंस है, सुन लीजिए। क्रिएटिव राइटिंग कंटेंट राइटिंग से पूरा तरह से एकदम अलग है, पूरी तरह से। जहां क्रिएटिव राइटिंग मतलब रचनात्मक लेखन के मुख्य उद्देश्य को, भावना को व्यक्त करता है। क्रिएटिव राइटिंग क्या करता है, मन के, जैसे मान लो हम राइटर हैं, मान लो आप राइटर हैं, आप अपने मन के बातों को, आप अपने मन में जो सोच रहे हैं उसको सामने वाले के सामने, मतलब सामने आप व्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने, एक क्रिएटिव राइटिंग है। अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, जो रोक करके रखे हैं उसको सामने व्यक्त कर रहे हैं, एक क्रिएटिव राइटिंग है। सामने वाले को, मान लो कोई व्यक्ति बोरिंग हो रहा है, आप अपने मन के भावनाओं को सामने रख के उसको मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, एक क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है, वही कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सामने वाले कस्टमर को किसी तरह से उसको ग्रिप में लेना, उसको अट्रैक्ट कर लेना, आकर्षित कर लेना, कि हम क्या करें कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर ले। तो ये आपका जो है कंटेंट राइटिंग होता है। जब हम कहीं मान लीजिए सामग्री लेखन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस मैटर पे, तो वहां पर कंटेंट राइटिंग आता है, याद रखिएगा। बिजनेस पर्पज पे हम लोग, कॉमर्शियल पर्पज पे मान लीजिए हम लोग कुछ लिखते हैं कस्टमर को, पॉइंट ऑफ व्यू को देख के, तो वहां कंटेंट राइटिंग होता है। और क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, जैसे मान लो सामने वाले के लिए हम गाना गा रहे हैं, उसके दिल को रखने के लिए, उसको जो अच्छा लगता है, सामने वाले के लिए ऐसे लिख रहे हैं, पोएम, सब क्रिएटिव राइटिंग। आप खुद देख लीजिए ना टाइटल को, क्रिएट मतलब कुछ क्रिएट करना, और राइटिंग आपका खुद का स्टाइल। तो माय डियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं यहां पर टू द पॉइंट्स में। अब आपके सामने में देख सकते हैं, जिसका पेपर मान लीजिए, जो स्टूडेंट का पेपर मान लीजिए 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में मान लीजिए सेक B2 है, और टॉपिक का नाम है क्रिएटिव राइटिंग, तो उनके लिए टॉपिक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन मैं लेक्चर देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्रिएटिव राइटिंग इज एन एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ लिटरेचर, क्रिएटिव राइटिंग जो एक लिटरेचर का फॉर्म है बाबू, वन विच डिमांड यू टू यूज योर ओन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड स्टोरी टू पोर्ट्रे a particular message, emotion or plot. It defies the traditional bounds of other forms of writing, is completely subjective to our own preferences and experiences. आप अपने मन के बातों को सामने वाले को, अपने इमेजिन स्टोरी या कुछ भी आप पोइटिक फॉर्म में आप सामने वाले को, लाइफ का टोटल एक्सपीरियंस सामने वाले को रखने चाह रहे हैं, उसी को ही क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं माय डियर, क्या है, व्हाट आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, मींस क्रिएटिव राइटिंग का 7 ऐसे एलिमेंट्स का नाम बताइए। तो देख सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग का 7 एलिमेंट्स क्या है बाबू, 7 एलिमेंट्स। तो क्रिएटिव राइटिंग का 7 एलिमेंट्स माय डियर प्लीज। तो दीज एलिमेंट्स, तो क्रिएटिव राइटिंग का 7 एलिमेंट्स क्या है माय डियर, यहां देख सकते हैं। तो दीज एलिमेंट्स आर कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्फ्लिक्ट एंड टोन। ये आपका 7 एलिमेंट्स है। ऑल 7 एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेरेंट स्टोरी। ये सारे 7 एलिमेंट मींस प्लॉट 1 नंबर, सेटिंग 2 नंबर, थीम आपका 3 नंबर, पॉइंट ऑफ व्यू 4, कॉन्फ्लिक्ट 5 एंड टोन, ये सारे 7 एलिमेंट्स जो है, मान लीजिए संग में कैरेक्टर भी है बाबू, ये सारे 7 एलिमेंट्स लिख के क्या करता है, कलेक्ट करके एक संग मिल के क्या करता है, एक स्टोरी को कोहेरेंट करता है। ठीक है, वेन यू आर राइटिंग स्टोरी, जब भी मान लीजिए कोई एक आप स्टोरी लिखते हैं, दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स you should use. You can approach the 7 elements in any order. ओके, तो चलता हूं माय डियर, आपके सामने में जो है ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द क्रिएटिव राइटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं और इसका क्या विशेषता है, ध्यान से देखिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यह सारा क्वेश्चन जो है पिछला साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हुए मैं ये सारा क्वेश्चन दिया हूं, क्योंकि जब तक आपका दिमाग का ढक्कन ओपन नहीं होगा माय डियर, बता दे रहा हूं, आपका पेन नहीं चल पाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देख सकते हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं, उसका क्या विशेषता है। क्रिएटिव राइटिंग दैट आर यूज्ड ग्नेशंस GNATION इन शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग का जो है 7 कैरेक्टर है, जो अभी थोड़ा देर पहले बताया उसी का फॉर्म है बाबू, जो छोटे छोटे स्टोरी में काम आता है, नोवेल्स में काम आता है। ठीक है, इन शॉर्ट स्टोरीज एंड नोवेल्स आर कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, द 8 एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, टोन एंड स्टाइल। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर आल्सो ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। इस जितने सारे एलिमेंट्स है सब पोएम में इस्तेमाल होता है माय डियर, एंड वर्क्स ऑफ द क्रिएटिव नोटिफिकेशन। ठीक है, नए नए नोटिफिकेशन में कामों में इसका इस्तेमाल, सच एज मेमोयर एंड पर्सनल एसे। सपोज मान लीजिए आप कोई मान लीजिए पर्सनल एसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें भी क्रिएटिव मतलब ये सारे एलिमेंट्स आता है। 4th नंबर देख सकते हैं माय डियर, व्हाई इज क्रिएटिव राइटिंग इंपॉर्टेंट, मीन्स इंग्लिश बच्चों लोग के लिए क्रिएटिव राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिव राइटिंग बूस्ट्स योर इमेजिनेशन। सपोज मान लीजिए आपके अंदर राइटिंग लिखने का कोई एक शौक है, तो आप लिखते हैं डेली, पोएम लिख रहे हैं, गाना लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या करता है, आपके इमेजिंग को, आपके सोच की क्रिया को बूस्ट करता है, मतलब इंप्रूव करता है। हमेशा याद रखिएगा, यहां लिखा हुआ है क्रिएटिव राइटिंग बूस्ट्स योर इमेजिनेशन। ठीक है, एज यू क्रिएट न्यू वर्ल्ड्स, सिचुएशंस एंड कैरेक्टर्स इन योर वर्क, when you are stimulating your brain to think outside the box, you will be better suited to discovering alternative solutions to problems and look at issues from different angles. जब मान लीजिए आप क्रिएटिव राइटिंग लिखते हैं तो आपका उस वक्त में क्या होता है, आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मन में कुछ ऐसे एक जगह पे चल जाते हैं, तब जाकर आप कोई एक नया अपने इनर मीनिंग से उस ऑडियंस को समझते हुए आप उसको रिवील्स करते हैं, मतलब लाइन को, या मान लीजिए अपनी सोच को, या मान लीजिए कोई एक स्टैंडर्ड वर्ड को, उस वर्ड में कुछ कहानी छुपा रहता है। ठीक है, तो चलता हूं माय डियर, 5th नंबर देख सकते हैं, व्हाई इज क्रिएटिव राइटिंग यूज्ड। अब आपका सामने क्वेश्चन आ गया, क्रिएटिव राइटिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं।
तो क्रिएटिव राइटिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो क्रिएटिव राइटिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो चलता हूं माय डियर, क्रिएटिव राइटिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, ध्यान से देखिए। तो व्हाई इज क्रिएटिव राइटिंग यूज्ड? एज यू लर्न टू क्लेरिफाई योर थॉट एंड इमोशंस more efficiently and accurately through creative writing। सपोज मान लीजिए आपके अंदर कुछ भी थॉट्स विचार आया है या मन के अंदर कुछ इमोशन जगा हुआ है, आप कैसे पेश कीजिएगा? क्रिएटिव राइटिंग के माध्यम से, लिख के या बोल के। ये सब एक स्किल है, ठीक है। यू विल कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली अ स्किल दैट्स exceedingly important in all areas of life। क्रिएटिव राइटिंग आपके जीवन का एक पार्ट है बाबू। चलता हूं नेक्स्ट। व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग? व्हाट इज इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग लिखने का क्या इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन बताइए। इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू क्रिएटिव राइटिंग is a hands-on interactive exploration of notification, poetry, playwriting and fiction। मीन्स क्रिएटिव राइटिंग में यही सब चीज आता है। मतलब सामने वाले को कोई चीज को हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, ड्रामा लिख रहे हैं, फिक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स विल रीड एग्जाम्पल फ्रॉम each genre and discuss the crafts elements demonstrated in each text। याद रखिएगा, स्टूडेंट आपके इन सारे चीजों को देखेगा, ठीक है। What are the principles of creative writings? क्रिएटिव राइटिंग लिखने का सिद्धांत क्या है? मीन्स क्रिएटिव राइटिंग का क्या सिद्धांत है, मीन्स प्रिंसिपल्स क्या है? तो सुनिएगा, द क्रिएटिव राइटिंग प्रिंसिपल्स आर, क्या क्या है क्रिएटिव राइटिंग का प्रिंसिपल? ये सब एग्जाम में आपको मेंशन करना होगा माय डियर। डेवलपिंग योर राइटिंग स्टाइल, क्रिएटिव राइटिंग से क्या होता है, आपका जो है राइटिंग स्टाइल जो है डेवलप होता है। क्रिएट रियलिस्टिक कैरेक्टर्स, आपका रियलिस्टिक कैरेक्टर जो है क्रिएटिंग होता है। राइटिंग कन्विंसिंग डायलॉग, ठीक है, राइटिंग के माध्यम से आपका डायलॉग स्ट्रेंथन्स आपका बढ़ेगा। 8 नंबर देख लीजिए, व्हाट आर द 10 रूल्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग्स? क्रिएटिव राइटिंग का 10 रूल्स बताइए। तो क्या है पहला नंबर? एल्मोर लियोनार्ड। सर ये कौन है सर? ये एक फिलोसफर है। अकॉर्डिंग टू एल्मोर लियोनार्ड के अनुसार, नेवर ओपन अ बुक विथ वेदर। जब आप क्रिएटिव राइटिंग तो मन के बातों को लिखना है, तो बुक को क्यों ओपन करें, अपने मन के बात को लिखिए। अवॉइड प्रोलॉग्स को अवॉइड कीजिए। नेवर यूज अ वर्ब अदर देन सेड को छोड़ के, मान लीजिए कोई वर्ब का इस्तेमाल ज्यादा ना करे। टू कैरी डायलॉग, जब आप डायलॉग बोल रहे हैं, ठीक है, डायलॉग में मुद्दा वाला बात होता है, हेलो गाइस हाउ आर यू। नेवर यूज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई द वर्ब, कोई ऐसा एडवर्ब का इस्तेमाल ना करे जो वर्ब को जो है मॉडिफाई करे, ठीक है। कीप योर एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स अंडर कंट्रोल, डायलॉग लिखते वक्त में क्या कीजिए, क्रिएटिव राइटिंग लिखते वक्त में क्या कीजिए, एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग अपने पास कमांड रखें। एक्सक्लेमेटरी साइन समझ ही रहे हैं आपका, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नेवर यूज द वर्ड्स सडनली और ऑल हेल ब्रोक लूज, एक फ्रेंच वर्ड है। मतलब ये सडनली वर्ड का इस्तेमाल क्रिएटिव राइटिंग में जल्दी नहीं होता है। यूज रीजनल डायलॉग्स, आपको जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया का आपको जो है एक डायलेक्ट का जो है प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको एक ऑथेंटिक वर्ड, आप उस एरिया का में आपका जन्म हुआ है, वहाँ के बारे में आप लिख रहे हैं, वहाँ का थीम लिख रहे हैं, वहाँ का स्टोरी आप टेक कर रहे हैं, तो वहाँ का एक ऑथेंटिकेटिव वर्ड तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। पैटॉइज स्प्रैंगली। नेक्स्ट देख सकते हैं माय डियर, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है?
व्हाट आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? क्रिएटिव राइटिंग्स का आपका 4 बेनिफिट्स बताइए। पहला, देयर आर मेनी बेनिफिट्स टू क्रिएटिव राइटिंग दैट विल हेल्प योर चिल्ड्रेन। क्रिएटिव राइटिंग से आपके बच्चों लोग को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? क्वेश्चन है आपका, 4 बेनिफिट बताइए। तो पहला बेनिफिट आपके सामने है माय डियर, क्या है? इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। आपके बच्चे के अंदर एक इमेजिनेशन आएगा एंड क्रिएटिविटी आएगा, हाँ कुछ करना है। क्रिएटिव राइटिंग एनकरेज किड्स टू एक्सरसाइज देयर क्रिएटिव माइंड। सपोज मान लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा, डेली वही डेली वही डेली वही। अब क्रिएटिव राइटिंग करने से क्या होता है? उसका माइंड क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव मतलब कुछ भीड़ से अलग। एंड प्रैक्टिस उसका बढ़ेगा कि नहीं हमको लिखना है। यूजिंग देयर इमेजिनेशन, अपना उसका मन में जो कुछ भी 1% कुछ आया है उसको पेश कीजिए, ठीक है। सेकेंड नंबर देख सकते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपना खुद का एक एक्सप्रेशन कायम रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है, देखोगे घर के अंदर में चूहा भी शेर बन जाता है। बच्चा भी देखो घर में बहुत छटपटा रहा है, बहुत चिल्लाचिल्ली करता है, लेकिन जब 4 आदमी का बीच में जाता है, कुछ अपना मन का बात को बताना पड़ता है टीचर के सामने में या पापा के फ्रेंड के सामने में या कहीं स्टेज परफॉर्मेंस, या वहां जब माइक थमा दिया जाएगा वहां बच्चा जो है डगमगा जाएगा, वहां स्किल्स काम आएगा। तो बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग बहुत जरूरी है, उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कम्युनिकेशन एंड परसुएशन स्किल्स, बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा बाबू, वार्तालाप, परसुएशन स्किल्स बढ़ेगा। अबाउट द ऑथर, नेक्स्ट, बच्चों के अंदर में एक ऑथर के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी कि हाँ ये राइटर का ये घटना घटा तभी तो ये बंदा लिखा। देखिए किसी का बायोग्राफी पढ़ने से आपको जीवन में बहुत लाभ होता है। नेक्स्ट पढ़िए, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्रिएटिव राइटिंग का कंक्लूजन क्या है? क्रिएटिव राइटिंग लिखने का कंक्लूजन क्या है? तो द कंक्लूजन अलाउज यू टू हैव द फाइनल से ऑन द इश्यूज यू हैव रेज्ड इन योर पेपर। कंक्लूजन हमको यह बताता है कि फाइनली आप पेपर का जो लिखे हैं तो फाइनल पोजीशन पे आप कहां गए हैं। एंड टू सिंथेसाइज योर थॉट्स, आपका सोच कहां आके खड़ा हुआ है, क्या बताना चाहता है। टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ योर आइडियाज, आप अपने आइडिया के बारे में क्या दिखाना चाहते हैं। एंड टू प्रोपेल योर रीडर टू अ न्यू व्यू ऑफ द सब्जेक्ट, और जो जो आपके क्रिएटिव को जो रीडर लोग पढ़ रहे हैं, आपके टॉपिक को जो रीडिंग कर रहे हैं, आप उनको क्या समझाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल। इट इज आल्सो योर अपॉर्चुनिटी टू मेक अ गुड फाइनल इंप्रेशन, आपके पास एक मौका है कि आप अपने रीडर को एक अच्छा कुछ बताइए। जिस तरह से मान लीजिए मैं आप लोग को ये चीज लिख के दे रहा हूं कि एग्जाम में काम आएगा, समझा रहा हूं, क्यों? मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है मैं आपको दिया, ठीक है। एंड पॉजिटिव नोट, क्रिएटिव राइटिंग में हमेशा पॉजिटिव नोट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाई क्रिएटिव राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव राइटिंग क्यों जरूरी है? क्रिएटिव राइटिंग हेल्प्स किड्स फील मोर कॉन्फिडेंट। क्रिएटिव राइटिंग से क्या होता है, स्टूडेंट्स का पहला नंबर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बूस्ट इन देयर ओन एबिलिटी, खुद के एबिलिटी में। आप टीचर के बदौलत, स्कूल के बदौलत, पापा के बदौलत, मम्मी के बदौलत कब तक रहोगे? लेकिन बचपन से अगर बच्चों को अगर क्रिएटिव राइटिंग का अगर ज्ञान दिया जाए, सर कैसे दिया जाए सुन लीजिए, 1 मिनट टॉपिक से बाहर जा रहा हूं। सपोज मान लीजिए बच्चा अगर आज स्कूल में उसके संग क्या घटना घटा, मैम उसको क्यों 1 डंडा मारी, मैम उसको 1 नंबर क्यों दी, मैम उसको डांटी क्यों। बच्चों को बोलिए कि आज मैम आपके संग क्या क्या की, 1 पन्ना लिख के मुझे दिखलाइए। तो बच्चा, मैम तो अपने एंगल से उसको डांटी, बच्चा उस मैम का पनिशमेंट को किस एंगल से लेता है। बच्चा अगर वो अपना एक्सपीरियंस, अपना थिंकिंग पावर वहां लिखता है तो इससे क्या होता है, इसी को तो एक क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं माय डियर। क्रिएटिव राइटिंग हेल्प्स किड्स फील मोर कॉन्फिडेंट इन देयर ओन एबिलिटी। इट गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड आइडियाज विदाउट फियर एंड बीइंग जज, which can be difficult when it comes to school work. This kind of writing teaches children to express themselves creative through
द वर्ड्स दे यूज। देखिए इस तरह से अगर क्रिएटिव राइटिंग बच्चों का अगर लाइफ में अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए तो बच्चे लोग जो अपने होमवर्क करते वक्त में जो डगमगाते हैं, बड़े बड़े होमवर्क पाकर डर जाते हैं, ना नहीं होगा, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पेरेंट्स को, यहाँ तक कि गार्जियन को, यहाँ तक कि जो क्लास के जो उस घर के जो ट्यूटर है, प्राइवेट ट्यूटर, उनको भी मैं बोलूँगा कि आप बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग का थोड़ा ज्ञान दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डू यू डेवलप क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग को कैसे डेवलप कर सकते हो। सपोज मान लीजिए क्रिएटिव राइटिंग सबको आता है, लेकिन इसको डेवलप कैसे कर देंगे। ये सारा क्वेश्चन को मैं तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि आप एग्जाम में अच्छा से लिख पाए। हाउ टू इंप्रूव योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव राइटिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। रिक्वेस्ट फीडबैक फ्रॉम एडिटर्स। व्हेन एडिटर्स रिव्यू योर वर्क दे मे डिलीवर्स कंस्ट्रक्शन क्रिटिसिज्म ऑन योर एबिलिटी। जब मान लीजिए कि आप कुछ लिखते हैं तो आपके सामने रीडर्स जो आपका मान लीजिए जो चीज़ को पढ़ेंगे, और वो मान लीजिए जो रेटिंग देंगे, जो फीडबैक देंगे, अब आपको उस चीज़ को सुधारना है। तो नेक्स्ट उस जब फिर आप कुछ कीजिएगा, कुछ राइटिंग लिखिएगा, तो वहाँ आपको वो गलती नहीं करना होगा। जितना आप गलती कीजिएगा उतना मान लीजिए आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। रिसर्च न्यू राइटिंग टेक्निक्स। हमेशा नया नया स्टाइल में, नया नया टेक्निक से आप क्या कीजिए, कुछ बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को टैग कीजिए। ट्रैक योर वर्ड काउंट। हमेशा याद रखिए लिखते वक्त में जो है वर्ड को लिमिटेशन में रखिएगा, काउंटिंग में रखिएगा। वर्ड लिमिटेशन बहुत बड़ा मायने रखता है, जितना बोला जाए उतने बकिए। वॉलंटियर फॉर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट या क्रिएटिव राइटिंग में जो टॉपिक होना चाहिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि सबको आज की डेट में चटपटा चाहिए, सबको अच्छा चाहिए। तो आई होप माय डियर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। एक स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिए, खास करके कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग 6 सेमेस्टर में बहुत ही टफ पेपर है, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में निकल जाएं।